नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे शब्द शक्तियाँ। ये शब्द शक्तियों का भाग 4 है। इससे पहले मैं आपको अभिधा और लक्षणा के बारे में विस्तार से करवा चुकी हूँ। आज हम व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्यंजना शब्द शक्ति क्या है। जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ अपना अपना अर्थ बोध कराकर शांत हो जाए और जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति और उससे निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, वाच्यार्थ कहाँ होता है, जहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति कार्य करती है, और लक्षार्थ कहाँ होता है, जहां पर लक्षणा कार्य करती है, यानी लक्षणा शब्द शक्ति होती है, वहां लक्षार्थ होता है। तो जहां अभिधा और लक्षणा दोनों अपना काम करके शांत हो जाती है और कोई अन्य अर्थ हमारे सामने आता है, तो वहां पर क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और उसके अर्थ को क्या कहते हैं, उसके अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंग्यार्थ पाठक या श्रोता पर निर्भर करता है। व्यंजना शक्ति केवल अर्थ का संकेत भर देती है, बाकी अर्थ अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर पाठक या श्रोता को ही लगाना पड़ता है। यानी ये सिर्फ संकेत देती है और उसके बाद अंदाजा कौन लगाता है, पढ़ने वाला या सुनने वाला उसको समझने का प्रयास करता है। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि सुबह के 9 बज गए, 9 बज गए। अब 9 बज गए से क्या तात्पर्य है, जरूरी तो नहीं ना कि सबका काम 9 बजे समान होगा। 9 बजे सब ब्रेकफास्ट करे जरूरी नहीं है, 9 बजे सब स्कूल जाए जरूरी नहीं है, 9 बजे सबका कॉलेज खुले जरूरी नहीं है, 9 बजे ही सबका ऑफिस जाना हो ये जरूरी नहीं है। यानी 9 बजे ये हम अपनी अपनी, मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों को मैं कहूँ 9 बज गए, तो 9 बज गए का तात्पर्य सबके लिए अलग अलग होगा। कोई गृहिणी है, उसका हो सकता है 9 बजे दूध वाला आता हो, कोई स्कूल का बच्चा है, उसका हो सकता है 9 बजे स्कूल के लिए उसका जाने का टाइम, उसकी वैन आने का टाइम हो रहा हो, कोई ऑफिस में जाने वाला है, हो सकता है कि उसको ऑफिस में जाने का टाइम हो रहा है, किसी का सब्जी वाला 9 बजे आ जाता है। यानी 9 बजे का जो तात्पर्य है वो सबके लिए अलग अलग है, अलग अलग अर्थ इससे निकलता है। यानी संकेत दिया कि 9 बज गए, अब उसका अर्थ क्या निकलेगा ये सबकी सोच पर निर्भर करता है। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ शाम के 5 बज गए, तो 5 बज गए का मतलब क्या है, 5 बजे हैं। तो सबके लिए 5 बजे का महत्व अलग अलग है, सबका एक समान समय नहीं है, सबके एक समान कार्य नहीं है। 5 बजे से जुड़े हुए सबके अलग अलग कार्य हैं। वो किस पर निर्भर करता है, उसकी कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है कि हम उस 5 बजे से क्या सोच रहे हैं या क्या उसका अभिप्राय समझ रहे हैं। तो ये क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति है जो अभिधा और लक्षणा से अर्थ तो आता है लेकिन ये शांत हो जाती है, कोई अन्य अर्थ हमें इससे प्राप्त होता है। वो कौन सी शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति यहाँ पर कार्य कर रही है। अब देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। इसके भेद दो हैं। दो कौन से, एक तो शाब्दी व्यंजना और दूसरा क्या है, आर्थी व्यंजना। शाब्दी जैसा नाम से स्पष्ट है कि शब्द में जहां पर व्यंजना हो, जहां पर व्यंजना शब्द पर आधारित हो, अर्थात जहां पर शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ निकलता है। अगर ये शब्द हम बदल देंगे तो व्यंग्यार्थ नहीं निकलेगा, और उस शब्द के स्थान पर अन्य शब्द रखने से व्यंग्यार्थ नहीं निकलेगा, तो वहां पर शाब्दी व्यंजना होती है। यानी ऐसे लक्षण जहां पर मिले कि शब्द को बदल देने से उसमें व्यंग्यार्थ गायब हो जाए, तो वहां पर क्या होगा, शाब्दी व्यंजना होगी। उदाहरण देखिए, चिर जीवों जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। यानी लंबे समय तक जीवित रहो, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, क्यों न स्नेह गंभीर, ये स्नेह कितना ही गंभीर क्यों ना हो, को घटी ये वृष भानुजा, वृष भानुजा यानी जो राधा है, और हलधर के वीर है, वीर कौन है, कृष्ण है। तो यहाँ पर एक अर्थ तो निकलता है राधा और कृष्ण, और दूसरा अर्थ हल को धारण करने वाला कौन होता है, किसान भी हो सकता है, बैल भी हो सकता है, और वृष भानुजा राधा भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम वृष भानुजा और हलदर को बदल देंगे तो इसका अर्थ भी बदल जाएगा। यानी जब शब्दों को हम बदल देंगे तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ भी बदल जाएगा। ये राधा और कृष्ण को आधार बनाकर पंक्ति लिखी है, और यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का तात्पर्य क्या होता है, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हों। तो यहाँ पर, जहाँ ये भी ध्यान में रखना है कि जहाँ पर श्लेष अलंकार है वहां पर
व्यंजना कौन सी है, शाब्दी व्यंजना वहां पर प्रधान रूप से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी इस हलधर के अनेक अर्थ हम निकाल सकते हैं, वृष भानुजा के भी अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इनके पर्यायवाची शब्दों को रख देंगे तो शाब्दी व्यंजना समाप्त हो जाएगी। तो जहां पर श्लेष अलंकार हो वहां पर शाब्दी व्यंजना होती है। दूसरा है आर्थी व्यंजना, यानी अर्थ में व्यंजना। देखिए, जब व्यंजना अर्थ पर निर्भर हो, अर्थात शब्द को अगर हम बदल भी दें तो भी व्यंग्यार्थ वहां पर निकलेगा, तो वहां क्या होती है, आर्थी व्यंजना होती है। उदाहरण देखिए, बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की, छाया चाहती छां। कि बैठी रही घने जंगल में, वन को अगर हम कहते हैं घने जंगल में बैठी रही, सघन यानी घने घने जंगल में, बैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी, दोपहर का देखा, जेठ के महीने की, छाया भी क्या चाहती है, छां चाहती है। यानी तात्पर्य क्या है कि जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर सीधा सा तात्पर्य क्या निकल रहा है कि जेठ के दोपहरी में छाया को भी गर्मी लग रही है और वो भी क्या चाहती है, छां चाहती है। अगर हम यहाँ पर सघन को घना कर देंगे, वन को जंगल कर देंगे, बैठी को बैठी रही, सदन यानी घर के, माँ यानी भीतर, और दोपहर में जेठ की जो छाया है वो भी छाया चाहती है, यानी इनको बदलने से कोई प्रभाव नहीं आ रहा। यहाँ पर हम अगर शब्द भी बदल रहे हैं, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। मतलब क्या है, गंभीर गर्मी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, सिंपल सी बात समझ में आ रही है। तो जहां पर शब्दों को बदलने से भी अर्थ पर प्रभाव ना पड़े, वहां पर क्या है, आर्थी व्यंजना होती है। तो आज हमने जाना कि व्यंजना शब्द शक्ति क्या है और इसके भेद कौन कौन से हैं। इसके दो भेद हैं, शाब्दी व्यंजना जहां पर शब्द प्रधान है, और आर्थी व्यंजना जहां पर शब्दों पर यह निर्भर नहीं करती बल्कि अर्थ पर यह निर्भर करती है। उदाहरण मैंने दे दिए हैं, इसके साथ आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये शब्द शक्तियों के जो टॉपिक हमने किया है, इसमें थोड़ा लंबा था इसलिए इसके अलग अलग वीडियो मुझे बनाने पड़े, लेकिन फिर भी जिस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाए हैं, उम्मीद करती हूँ कि वो उद्देश्य मेरा ज़रूर पूर्ण होगा और आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाए हो, ऐसी मेरी कामना है या ऐसी मेरी इच्छा है कि आप इसे बहुत अच्छे से समझो। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।